हेलो इन्वेस्टर्स, एज यू नो इंडिया इज फेसिंग स्टार्टअप की लहर। सो अगर स्टार्टअप ज्यादा होंगे तो आईपीओ भी काफी ज्यादा आने वाले हैं। सो किन आईपीओ को चूज करें एंड किन्हें अवॉइड करें, इसके लिए हमें आईपीओ को एनालाइज करना आना चाहिए। सो इस वीडियो में हम उन्हीं सभी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम किसी भी आईपीओ को एनालाइज कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड चलिए स्टॉक मार्केट को आसान बनाते हैं। सो जो भी लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उसमें से अराउंड 60 to 70% सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज उस कंपनी की स्टॉक मार्केट में कैसी परफॉर्मेंस रही है ये हमें पता नहीं होता। ऑल्सो उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना काफी डिफिकल्ट टास्क है। इसी वजह से काफी कम ही ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब वो कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद वो उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। सो चाहे आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, तो आप इन सभी फैक्टर्स की हेल्प से किसी भी आईपीओ को एनालाइज कर सकते हैं। एंड ये फैक्टर्स या डाटा आपको किसी भी कंपनी के डीआरएचपी या फिर आरएचपी में देखने को मिल जाएंगे। एंड ये आप बीएससी की साइट से या फिर किसी भी ब्रोकर साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज इशू साइज। सो जो भी आईपीओ होता है वो दो सेगमेंट में डिवाइड होता है, फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू का मतलब है कंपनी अपने नए शेयर पब्लिक को इशू करेगी, एंड ऑफर फॉर सेल का मतलब है जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं या फिर मेजर शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर पब्लिक को सेल करेंगे। सो किसी भी आईपीओ में अगर ऑफर फॉर सेल काफी ज्यादा है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि उस कंपनी के प्रमोटर एंड शेयर होल्डर उस कंपनी से बाहर जाना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि कंपनी आगे ग्रो नहीं करने वाली। सो किसी भी आईपीओ में अगर ऑफर फॉर सेल फ्रेश इशू से काफी ज्यादा है तो ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग है एंड हमें वहां पे अलर्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू। सो अगर कोई कंपनी उस पैसे का यूज बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करने वाली है देन इट्स फाइन, लेकिन अगर मेन मोटिव डेट कवर करना है या फिर वर्किंग कैपिटल नीड है तो ये हमें शो करता है कि उस कंपनी को अपनी डेली वर्किंग्स के लिए काफी ज्यादा कैपिटल की नीड पड़ रही है। ऑल्सो उस कंपनी के कैश फ्लो भी अच्छे नहीं है, सो वो कंपनी आगे जाके सफर कर सकती है। नेक्स्ट इज कंपनी फाइनेंशियल। सो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ उस कंपनी के रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्लो शो करते हैं। सो अगर किसी कंपनी के रेवेन्यू ओवर द पीरियड कंसिस्टेंट हैं या फिर ग्रो करते आए हैं तो वहां हमें अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं एंड आगे भी हमें वहां पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको उस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो देखना चाहिए कि कहीं वो कंपनी ज्यादा डेट में तो नहीं है। सो अगर कोई कंपनी ओवर द पीरियड लॉसेस में ही है या फिर उसका डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है, सो ये हमारे लिए रेड सिग्नल है एंड हमें उस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्यूचर पोटेंशियल। सो जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी ऑपरेट करती है तो वो इंडस्ट्री ओवर द पीरियड किस परसेंटेज से ग्रो हुई है या फिर उस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, ये देखना काफी जरूरी है। एंड ये इंडस्ट्री का एनालिसिस आपको कंपनी के आरएचपी में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा उस इंडस्ट्री में जो कंपनी के राइवल्स हैं जिन्हें हम कंपनी पेयर बोलते हैं, तो उस कंपनी से हमारी वाली कंपनी में क्या एक ऐसा यूनिक फैक्टर है जिसकी हेल्प से वो आगे जाके मार्केट को लीड कर सकते हैं, ये देखना काफी जरूरी है। सो ये कंप्लीट पेयर कंपैरिजन आपको कंपनी के आरएचपी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन। सो जिस प्राइस पे हम किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो क्या वो रीजनेबल है, अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, इससे हमारे रिटर्न्स पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज अगर कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो वहां पे लिस्टिंग गेन के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर रीजनेबल है तो वहां पे लिस्टिंग गेन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम ये चेक कैसे करें कि कोई स्टॉक या शेयर अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर रीजनेबल है? तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है प्राइस टू इक्विटी रेशियो, दैट इज पी रेशियो। प्राइस टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि हमें उस शेयर बाय करने के लिए कितना ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। सो उस इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनीज हैं उससे हम अपनी वाली कंपनी का पी रेशियो के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर ये पी रेशियो कम है तो वहां पे हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर ये पी रेशियो कुछ ज्यादा ही है तो ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग है एंड हमें उस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो जब भी आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो आपको थर्ड डे तक वेट करना चाहिए, एंड अगर थर्ड डे तक उस आईपीओ को QII एंड HNI कैटेगरी से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको उस आईपीओ को जरूर कंसिडर करना चाहिए। एंड अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के बारे में नहीं जानते तो आप इस वीडियो को जरूर चेक करें। इसके अलावा आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम को जरूर चेक करना चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर किसी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 150 चल रहा है एंड उस शेयर का प्राइस 400 है तो इसका मतलब है कि उस शेयर की लिस्टिंग 550 पे हो सकती है। ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता था,
लेकिन हमें वहां से कितना रिटर्न मिल सकता है इसका रफ आइडिया हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम से मिल सकता है। सो किसी भी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करने के लिए आप आईपीओ वॉच साइट से चेक कर सकते हैं। सो चाहे आप लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करें या फिर उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इन सभी फैक्टर्स की हेल्प से आप किसी भी आईपीओ को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बिंदास टॉपिक के साथ एंड स्टॉक मार्केट को आसान बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।